नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप मेरा दूसरा वो देख रहे होंगे। असल में साड़ी पहन कर मैं हो गई थी परेशान। मैंने तो बस जब ही निकाल दिया एकदम ना, मेरा बेचैनी सी हो गई थी। और मैंने अपना ये वाला सूट पहन लिया, ये वाला। ये बर्बरी का है, ये देखते होंगे आप। कॉफ़ी कलर का इसका सलवार है और ये सूट है। तो ये वाला मैं लेके आई थी, ये पहन लिया मैंने, नया ही था ये। तो यहाँ पे अब शाम की तैयारी हो गई है शुरू। और दोपहर में हमने चाय वगैरह पी ली थी, तो शाम की अब तैयारी करते हैं खाने की, क्योंकि बायना निकालना। और बायना हमारे यहाँ जल्दी ही निकलता है, मतलब सूर्य छिपने से पहले, इसलिए। तो यहाँ पे अभी भाभी लगी है तैयारी करने, मैं भी उनके साथ कराती हूँ, देखती हूँ क्या कर रही। ये लग गई है भाभी तैयारी करने में। क्या क्या बना रही मुझे भी नहीं पता, क्या बना रहे, क्या सोचा। मैं राजमा उबाल दिया, उबाल दिया, चावल भिगो दिए। अच्छा। और गोभी कटी गई थी। आलू काट दिए। अच्छा, लाओ मैं आलू काट रही। तो यहाँ पे बनेगा खाने में राजमा चावल आलू गोभी। हलवा भी बनेगा। हलवा पूरी नहीं बनी। हाँ, हलवा और पूरी बनेगी। तो चलो जी, दोनों ननद भाउज मिलकर करते हैं फटाफट तैयारी खाने की। और बस एक गैस पे मैं लगूंगी, एक पे भाभी लगेगी, और दोनों निकल गया। क्या हो तो जाएगी नहीं उन जाने का जा हो गया। तो मेरे तो कितने ही हो लिए नहीं खराब। हाँ जो हाँ हाँ, इस बात तो मेरे 3-4 हो गया रिव्यू में मेरे। और कुछ नहीं होता, यही प्रॉब्लम हो गया। ये नहीं होते फिर सही हो जाएगा कई बार कि एकदम तैयार हो जा। चलो जी, मैं भाभी की हेल्प कराती हूँ। देखिए यहाँ पे हम दोनों लग गए हैं ननद भाभी अपना खाना बनाने में, क्योंकि हमें निकालना है बायना। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी छोंकने लगी। सबसे पहले बनाऊंगी राजमा भाभी ने उबाल दिया था। भाभी लगी हुई थी पहले से ही किचन में, मतलब राजमा वगैरह उबाल के तैयारी कर दी थी वे तड़के वगैरह की। गोभी तो पहले मैंने काट दी थी, अब ये काट रही है आलू। तो वे कहने लगी कि आप तड़का लगा दो, तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ तड़का। पहले राजमे में कढ़ाई मैंने रख दी है, उसमें जीरा धनिया वगैरह डाल के बस ऐसे ही जैसा आपको पता सेम इसी तरीके से मैं लगा देती हूँ तड़का। और इधर भाभी आलू काट रही है, क्योंकि आलू गोभी भी बनानी है। तो कुछ चीज़ें मुझे मिल जाती है, कुछ नहीं मिलती, तो मैं भाभी से पूछ रही हूँ कि क्या कैसे मतलब कहाँ रखी। तो यहाँ पे देखिए तड़का हमारा हो गया। और यहाँ पे हमारे यहाँ बिना प्याज का ही खाना खाते हैं। तो अब प्याज नहीं खाते, तो इस वजह से बिना प्याज के ही। और आज तो पूजा भी है, तो आप भी सब बोलते थे पहले से ही कि बिना प्याज का बनाया करो, तो वो ही बना रहे। तो यहाँ मैंने जीरा धनिया भूनने के बाद उसमें टमाटर डाल दिया, मसाले डाल दिए, उसको खूब अच्छे से भून दिया। मेरा तो था कि मैं कढ़ाई में ही राजमा छोड़ दूँगी, मतलब तड़का लगा दूँगी। लेकिन भाभी कहने लगी कि नहीं, कढ़ाई खाली कर लेना, इसमें दूसरी सब्ज़ी बना देना, क्योंकि जो दूसरी कढ़ाई है फिर वो उसमें हलवा भी बनेगा, पूरी भी बनेगी। तो इस वजह से फिर सारे बर्तन होते हैं, तो साथ साथ ही अपना ये कुकर तो हो ही रहा राजमे का, तो इसमें ही छोड़ दूँगी तड़का। तो जो है वो पकने लग रही है ग्रेवी हमारी अच्छी तरीके से। उधर जब तक मैंने राजमे में चमचा भी मार दिया खूब अच्छे से, जैसा गाढ़ी सी हो जाए। और बस देखिए हमारा जो ग्रेवी है अच्छे से पक के तैयार होगी। तो अब मैं इसको वापस से कुकर में ही छोड़ दूँगी, और कुकर में 1-2 सीटी लगवा दूँगी, तो ये अच्छे से और हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, मतलब पक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बस ये कर दी। अब इसको कुकर में 1-2 सीटी लगवा दूँगी, तो यहाँ राजमा बन जाएगा। अब फिर मैंने दोबारा ये कढ़ाई साफ़ करी। उसके बाद अब मैं बनाने लगी हूँ गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि अगर सेम में करूँगी तो ये जल जाएगी, तो इस वजह से मैं सब साफ़ करके लाई। और यहाँ पे देखिए फिर मैंने दोबारा तड़का लगाना शुरू कर दिया आलू गोभी मटर की सब्ज़ी में। और मुझे ना ज़्यादातर जो गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं उसमें ना मुझे मटर डाल के ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो सेम तरीका वही है, बस धनिया जीरा वगैरह तड़के की मिर्च डाल के, टमाटर डाल के, इसमें भी हल्दी नमक मिर्च डाल दिए। इनको भूनने के बाद फिर मैंने डाल दिए इसमें मटर। और मटर डालने के बाद अब बस मैं इनको थोड़ा सा भून दूँगी, और उसके बाद डाल दूँगी इसमें गोभी और आलू जो कट करके तैयार कर दिए। और जो बेसिक से मसाले वो डाले, बस थोड़ी सी मैंने इनमें देगी मिर्च डाल ली कलर के लिए, जिससे कि कलर अच्छा आए। क्योंकि प्याज वगैरह भी नहीं डलती, तो थोड़ा सा कलर मतलब इतना वो नहीं आता, तो देगी मिर्च डाल दो तो अच्छा आता है। थोड़ा सा डाल दिया है गरम मसाला।
तो यहाँ पे गोभी काट दी थी, तो सबसे पहले गोभी मिक्स कर दी, फिर आलू, क्योंकि अब आलू ऐसे आ रहे हैं जो थोड़ी सी आंच लगते ही हो जाते हैं, मतलब अच्छे से उबल जाते हैं। और जो गोभी है वो थोड़ा सा टाइम लेती है। तो ये देखिए गोभी मैं मिक्स करके ढक के रख दूँगी कम आँच करके। उधर भाभी भी कुछ ना कुछ तैयारी में लगी हुई है, पता नहीं, हाँ मैं धनिया वगैरह साफ़ कर रही है। तो बस दोनों ही लग रहे हैं। और इधर मैंने गैस पे मैंने राजमा रख दिया, एक पे गोभी रख दी और तीसरे पे रख दिए चावल बनने के लिए। तो यहाँ भाभी मुझे सामान भी बता रही है और अपने आप भी लगी हुई है। तो ननंद भावज ने मिलके बना लिया खाना, क्योंकि ये भी नहीं है कि भाई मैं सारा भाभी पे छोड़ दूँ। अब वर्त उनका भी है, मेरा भी है, और फिर दोनों का ये है कि भाई ना दोनों को निकालना है और टाइम से निकल जाएगा। अब ऐसे भी आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं सारी, मतलब जैसा भाभी किचन का करती है मैं बाहर का कर लेती हूँ। तो इस तरीके से दोनों ननंद भाभी मिलकर कर लेते हैं हम सारा काम, और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ये नहीं है कि भाई ऐसे, हम दोनों हंसी मजाक भी करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, हम बातें भी करते हैं और हर बात शेयर भी करते हैं और एक दूसरे के साथ। तो मतलब हमारी बातें भी चलती रहती है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे देखिए मैं वो सब्ज़ी बनने लग रही थी, मैं कहा थोड़ा सा टाइम है, अभी पूरी बनेगा, हलवा बनेगा। तो जब तक मैंने जो बर्तन थे थोड़े से वो कर दिया और भाभी ने आटा लगा दिया है। अभी बस हलवा रह गया है बनना। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख ली और इसमें डाल लूँगी घी। हलवा बनाएगी भाभी, क्योंकि एक दिन मैंने पहले बनाया था ना 14 वाले दिन, तो मेरे से ना अच्छा नहीं बना था। तो मैं भाभी को कह रही थी, मैंने कहा हलवा आप बना दो, पूरी मैं अपने आप बना लूँगी। फिर जाएगी भाभी दूध निकालने के लिए। तो फिर मैं पूरी बनाना स्टार्ट कर दूँगी जब तक। तो यहाँ पे देखिए बस मैं ड्राई फ्रूट कट कर दूँगी जब तक भाभी सूजी भून देगी और हलवा बना के तैयार कर देगी। और जो ड्राई फ्रूट वगैरह थे वो मैंने कट कर दिए हैं। बादाम किशमिश तो थी नहीं, बादाम और काजू थे, और थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि आजकल ज़्यादा बनते हैं ना ये चीज़ें, और फिर कोई खाता नहीं, चाहे थोड़े से भी थोड़ा बना दो लेकिन फिर भी कोई खाता नहीं, वो ऐसे ही बचा रहता है। तो यहाँ मैं पूरी बनाई रही थी पहले से ही। तो भाभी भी दूध निकाल के आ गई है गाय का, और उनको करना था आग करसी से निकालनी थी, मतलब कि जो गुस्सा होता है उपला उसकी वो बना दी थी अंगारी। तो इसलिए मैं गई थी नीचे कि मैं वो बना दूँगी और साथ साथ दूध निकाल लूँगी, क्योंकि अंगारी हमें उसमें चाहिएगी, क्या बोलते हैं उसको, पूजा करने में, मतलब जब बायना निकाल लेंगे। देखो हमारे यहाँ थोड़ा अलग तरीके से करते हैं और गांव में करते भी होंगे। तो मैं तो सिंपल तरीके से, आपने देखा होगा वहाँ पे ऐसे ही कर लेती हूँ, लेकिन भाभी ने अंगारी सिलका दी है। तो वे फिर जब तक वो हुई तो दूध निकाल के ले आई, और इधर मैंने पूरी बनानी शुरू ही कर दी थी जब मैं नीचे गई। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, फिर आकर वे भी सिखवाने लगी मेरे साथ। तो खाना हमारा बनके रेडी हो चुका है, अब बारी आ गई है लगाने की। तो भाभी कर रही है दिया बत्ती की तैयारी उधर, मतलब जो बायना निकलेगा तो उसमें क्या क्या रखना वो सारी अपनी तैयारी कर रही है, दिए वगैरह जला रही है, और मैं लगा रही हूँ खाना, दोनों थाली, मैं भी और भाभी भी। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, मैं जो बायना निकालूँगी वो वैसे तो मम्मी के लिए जो निकालूँगी मैं अपनी सास को ही देती हूँ करवा चौथ का बायना। तो वो तो मैं निकालूँगी सूखा, उसमें मैंने सूखी चीज़ें सारी मंगा ली, जैसा दाल भी चावल भी, मतलब घर से रख लिए, बाकी मिठाई भी मंगा ली, और फिर फल तो रख नहीं सकते तो फिर मैंने पेठे की मिठाई मंगा ली थी और पैसे रख दिए। और मैं अपनी सास का जोड़ा लेके ही आई थी पिंजौर से, जैसा आपको दिखाया था, तो वो भी मैंने रख लिया। बाकी जो खाना बनाया है वो भी मैंने रखा है, वो मैं दूंगी गाय को। और यहाँ पे भाभी ने भी अपनी थाली लगा के, मतलब मैंने ही कर दी दोनों थाली लगा के तैयार। तो भाभी देगी बायना मेरे को और भाई को। भाई अभी नहीं था यहाँ पे, भाई गया था गाँव में किसी काम के लिए। तो बच्चे भी नहीं है, आप देख रहे होंगे अभी बच्चे भी नहीं है, बच्चे भी गए हुए गाँव में भाई के साथ, और भाई भी। तो यहाँ वे मुझे ही देंगे बायना, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। कोई लोग पता नहीं कहते बड़ी भाभी के साथ ऐसे बोलती है, तो मेरी भाभी मेरे से छोटी है, लेकिन यह है कि चलो भाई भाभी है मेरी, ये रिश्ता तो हमारा ननद भाभी का है, लेकिन वैसे वे रिश्ते में मेरे से छोटी है। मेरे भाई मेरे से, मतलब तीनों बहन भाई मेरे से छोटे, मैं ही बड़ी हूँ। तो यहाँ पे मैं भाभी का वेट करनी, मैं कुछ कर रही, तो मैं
वो कह रही थी कि दीदी, दिन में ही कह रही थी कि दीदी आप अपने कपड़े ले आओ, मैं पूछ दूँगी। तो मैं उन्हें कहने लगी, मैंने कहा अब तो आज मेरी हिम्मत सी नहीं पड़ी, थोड़ा मुझे मतलब वीकनेस सी फील हो रही थी, तो फिर मेरा मन भी नहीं था। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा आप ना पैसे रख देना, मैं फिर किसी दिन जाऊंगी बाज़ार में 1-2 दिन में, तब लेती आऊँगी। तो फिर उन्होंने पैसे ही रख दिए हैं आज। और रख दो, हमारे यहाँ पे ये नहीं ज़रूरी कि कपड़े ही पूछो पैसे दे दो, तो जैसा अपनी पसंद है ऐसा हम पहन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, जो बायना है निकाल रहे हैं, जैसा जैसा भाभी ने बताया मैंने सेम उसी के तरीके से करा, और अंगारी वगैरह धूप उठा के करा, और फिर हमने अपना बायना निकाला। और बस गणपति महाराज से प्रार्थना की है, भगवान गणपति महाराज अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, हम सदा सुहागन रहे। तो यहाँ भाभी ने देखे मुझे दिया है बायना, और मैंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया है भाभी को। मैं कह रही थी कि पैर दबा दूँ, दिन में भी कह रही थी, मैं कहा नहीं। तो मैंने कहा नहीं, पैर नहीं दबाने, पैर छू लिया यही बहुत है, मुझे तो उसमें ही शर्म लगती है बहुत। मैं अपना फिर दे आई थी गाय को। तो फ्रेंड्स, अब हो गया है शाम का टाइम, शाम का क्या 8 बज गए और चांद निकलने वाला है। तो अभी मैं बस देख के आई हूँ, निकला तो है नहीं, अभी 8:30 का टाइम बताया कि चांद 8:15 होने वाले। तो इधर तैयारी हमने कर ली है, मैंने और भाभी ने, दोनों ने मिलके थाली वगैरह सब तैयार कर ली। तो अभी देख के आते हैं ऊपर, पहले चांद निकला या नहीं। दिन है ऐसा जो वेट करना पड़ा है चांद का, रोज देखते भी नहीं किस टाइम निकला, किस टाइम निकला किस टाइम नहीं। आज ही पता चला आप ये बाल बांध लो ना, कैसे हो रहे, वरना भी वैसे ही खुल गया आपके यहाँ, निकाल दिया होगा आपने। तो थालियाँ बस सिंपल ही है हमारी, है हमने वो तो ली नहीं थी, तो यही रख लिया। तो यही हम लेकर जाएंगे ऊपर, छलनी है बस, लोटा रखना है इनमें, नहीं और कुछ नहीं, बस दिया माचिस रख ली, और क्या कुछ नहीं रखना। और वो लोटा रख लेती हूँ मैं। फ्रेंड्स, थाली तो तैयार है ही, और चांद भी निकल गया है, ये उठा लो भाभी छलनी, और चांद भी निकल गया है। हम जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ पे ऊपर वीडियो शायद ना बना क्योंकि ऊपर है अंधेरा। हाँ देखिए जी, वो चांद निकल चुका है, देखिए पूरा नहीं, लाल 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 की हो रहा है आज ऐसे ही निकलता है। लाइट जला दे इसकी। तो देखिए जी, चांद निकल गया, बस अब हम करते हैं पूजा चांद की। और बस फिर ये मोबाइल की लाइट जलानी पड़ रही है क्योंकि लाइट यहाँ पे है नहीं ऊपर। कहाँ भाभी में भी आ गई, भाभी भी अभी तो चमक सी भी रही, चमक उसमें मैं भी अपनी थाली ले आई। तो अभी करते हैं हम पूजा। पे देखिए जी, चांद निकल चुका है, हम आ गए हैं ऊपर, और 8:30 बजे चांद निकला था। तो सबसे पहले करेंगे पूजा। देखिए आप भी देख लिए चांद जो निकल रहा चांद, आप भी दर्शन कर ले। तो सबसे पहले मैंने जल दिया है। और खैर गुड्डू के पापा को तो आज मैंने बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। और बस यही है कि भाई कई बार होता है कि रहना पड़ता है, फिर मैं आज के लिए क्या जाती इतने दिन, मतलब फिर मुझे आना पड़ता, इस वजह से थोड़ा सा काम मेरा अभी बाकी है। और फिर मैं भाभी की वजह से भी रुकी कि भाभी फिर बायना के किसे देगी, कैसे करेगी अकेली, इस वजह से भी। तो फिर मैं कहा कोई बात नहीं, अगली बार तो यह है कि मेरे छोटे भाई की शादी हो जाएगी बाद जब, फिर तो ये दोनों कर लिया करेंगे इकट्ठा। तो थोड़ा सा मैं भाभी की वजह से ही रुकी यहाँ पे, जाने को तो मैं चली जाती, अभी तो मेरा कुछ ऐसा काम भी नहीं है। तो जी देखिए, पहले मैंने कर ली पूजा, फिर भाभी ने, और बस अब चलते हैं नीचे, फिर खोल लेंगे हम अपना व्रत। तो जी हम दोनों ने चांद को अर्घ दे दिया है, और अब हम बस अपना व्रत खोल लेंगे दोनों। अब चलते हैं हम नीचे, अंधेरा हो रहा है यहाँ लाइट नहीं है। अच्छा बल्ब नहीं लग रहा। चलो जी अब बस व्रत खोलते हैं, और इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप सबको एक बार हैप्पी करवा चौथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन में, हमारे जीवन में यह त्यौहार हमेशा बना रहे, पूरी उम्र सदा सुहागन रहे हम सब। तो बस यही मनोकामना के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।